महाकुंभ मेला, जिसे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक मेलों में से गिना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। 2025 में ये महाकुंभ इस बार प्रयागराज में चल रहा है। न सिर्फ भारत से बल्कि देश विदेशों से भी लाखों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं। और इनमें एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स भी हैं। लॉरेन जॉब्स प्रयागराज में कल्पवास कर रही हैं। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि ये भारतीय परंपराओं और संस्कृति का भी प्रतीक है। जया किशोरी जी, जो एक प्रसिद्ध कथावाचिका और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने वाली है, अपनी भक्ति और साधना के लिए जानी जाती हैं। उनकी जीवन यात्रा और शिक्षा से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, या फिर यूं कहें कि प्रेरित होते हैं। उनका महाकुंभ में स्नान करना और उनके विचारों को जानना श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है। दरअसल जया किशोरी जी का वास्तविक नाम जया किशोरी जी नहीं बल्कि जया शर्मा है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उनका नाम जया किशोरी पड़ गया और आजकल वो इसी नाम से जानी जाती है। जया किशोरी जी का नाम भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध है और देश विदेश में लाखों लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। जया किशोरी जी बाल्यावस्था से ही भगवत गीता का पाठ करती आ रही हैं। उनकी कथाओं में भक्तों को भगवान की भक्ति और जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने जीवन को मानव मात्र की सेवा में समर्पित किया हुआ है। अब चलिए महाकुंभ स्नान के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। महाकुंभ एक ऐसा अवसर होता है जब लाखों करोड़ों लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा, यमुना और नर्मदा की त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है जिससे पुण्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका जीवन पवित्र हो जाता है। ये स्नान आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है और इसके माध्यम से श्रद्धालु अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि जया किशोरी जी का महाकुंभ स्नान में भाग लेने का अर्थ क्या निकलता है। जब जया किशोरी जी महाकुंभ स्नान में भाग लेने के लिए पहुंची तो ये एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना थी। उनका महाकुंभ स्नान करना ये संकेत था कि भक्ति मार्ग में कोई भेदभाव नहीं होता और साधक जहाँ भी होते हैं उनका ध्यान और उनकी आस्था सिर्फ भगवान में होती है। जया किशोरी जी का महाकुंभ स्नान में भाग लेना केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं था, बल्कि ये आध्यात्मिक शुद्धता की ओर भी एक कदम था। जया किशोरी जी ने अपने प्रवचनों में हमेशा कहा है कि कोई भी काम तब तक फलदायी नहीं होता जब तक उसमें शुद्ध मन और श्रद्धा न हो। महाकुंभ स्नान भी ये दर्शाता है कि बाहरी शुद्धता की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्नान के बाद लोग जो ध्यान और साधना करते हैं वही वास्तव में उन्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। महाकुंभ स्नान के दौरान जया किशोरी जी के द्वारा दिया गया संदेश यही था कि आत्मा की शुद्धता और भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। महाकुंभ स्नान के दौरान जया किशोरी जी ने ये भी कहा कि साधक को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा भगवान में प्रेम और विश्वास बनाए रखें। जया किशोरी जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही साबित करता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धता, आस्था और साधना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। और क्या आप भी इस महाकुंभ में भाग लेने वाले हैं? अपने विचार कमेंट करके बताइए। यदि आप जया किशोरी जी को फॉलो करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।